नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूँ वन वर्ल्ड अंडर डूम का 8th इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पे ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार पिछले इशू में आपने देखा कि रीड ने डूम को पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज कर दिया, जिस कारण आधे लोग डूम के अगेंस्ट हो गए और आधे लोग डूम के साइड हो गए। यह देखकर डूम मिलिट्री पर ही हमला कर देता है और सारे लोगों को मार गिराता है। ये देखकर सारे हीरोज तय करते हैं कि वो आखिरी बार अपनी पूरी शक्ति के साथ डूम पर हमला करेंगे और वो करते भी है, जिसमें रीड मैजिक का इस्तेमाल करता है डूम को रोकने के लिए। लेकिन ये काफी नहीं था, उल्टा डूम ही रीड को खत्म करने वाला था। तो अब आगे ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम रीड को देखते हैं जो डूम के सामने पड़ा हुआ था। और तब रीड डूम से कहता है विक्टर, लेकिन तभी डूम रीड से कहता है चुप हो जाओ। यहाँ एरिज़ोना में हम वलेरिया को देखते हैं जो फ्रैंकलिन से कहती है कि हमें हमारे पेरेंट्स की मदद करनी होगी, जिस पर फ्रैंकलिन कहता है क्या सच में? जिस पर वलेरिया कहती है मुझे डूम से बात करनी है, वो भी लड़ाई के मैदान में, ताकि मैं उसे कन्विंस कर सकूं। जिस पर फ्रैंकलिन कहता है ठीक है चलो। यहाँ निक और जो ये देख रहे थे और वो भी इनके पीछे आ जाते हैं। फिर कुछ समय बाद हम वलेरिया को देखते हैं जो एक डिवाइस बनाती है और फ्रैंकलिन से कहती है यह तैयार हो चुका है। यह हाइपरसोनिक सिग्नल ट्रांसमीटर है जो सीधा डूम के आर्मर से जुड़ा है। जिस पर फ्रैंकलिन कहता है क्या तुम डूम को मॉर्स कोड के जरिए संदेश दे रही हो? ये सुनते ही वलेरिया संदेश भेजती है, पर वहां पर कुछ भी नहीं हुआ था। तभी फ्रैंकलिन कहता है यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ है, क्या इसे वापस भेजना चाहिए? जिस पर वलेरिया कहती है पता नहीं, पर यह ऐसा नहीं होना चाहिए था। यह कहते ही वहां पर एक पोर्टल खुलता है और उसमें वलेरिया गिर जाती है। और तब वलेरिया देखती है कि वो अब एस्ट्रल प्लेन में आ चुकी है। और तब वलेरिया के सामने डूम आता है और कहता है तुम्हें देखकर अच्छा लगा बच्ची, मुझे तुम्हारा संदेश मिल चुका है और तुमने मेरा ध्यान खींच लिया है। तभी वलेरिया कहती है ये तो माइंडस्केप है। जिस पर डूम कहता है हाँ ऐसा भी कुछ समझ लो। जिस पर वलेरिया कहती है क्या तुम अब भी उन सब से लड़ाई कर रहे हो? जिस पर डूम कहता है हाँ कर रहा हूँ। तुम्हारे पिता यहाँ पर मेरे साथ एस्ट्रल प्लेन में लड़ाई कर रहे थे और वो मुझ पर भारी पड़ रहे थे, या फिर मैं कहूँ इरिटेट कर रहे थे। जिस पर वलेरिया कहती है अच्छा हुआ आपने उन्हें छोड़ दिया। जिस पर डूम कहता है मैंने ये सब कुछ तुम्हारे लिए किया है। तभी आगे डूम कहता है तुम अकेली हो जो डूम के साथ होती हो, इसलिए डूम तुम्हारी रिस्पेक्ट करता है और प्यार भी, पर मैं अपनी भी रिस्पेक्ट करता हूँ। तो तुम चाहती क्या हो? जिस पर वलेरिया कहती है कि आपने कहा कि आप ये सब ग्लोरी के लिए कर रहे हो, पर यह ग्लोरी नहीं है, ये साबित कर रहा है कि आप गलत हो। तो ये सब कब खत्म होगा? क्योंकि मुझे ये सब कुछ खत्म करना है। यहाँ बाहर डूम बिटारिबल से लड़ाई करते हुए वलेरिया से कहता है मैं जानता हूँ कि तुम्हें अभी के लिए यही चाहिए, पर फिर भी मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये कब खत्म होगा। हर एक चीज की कीमत होती है और हर एक चीज अपने आप में महान है और कीमती भी। तभी वलेरिया कहती है जब ये सब कुछ शुरू हुआ तब आप सबका दिल जीतना चाहते थे, पर यह ऐसा नहीं है और जो हो रहा है उसे कोई स्वीकार नहीं करेगा। जिस पर डूम कहता है हाँ करेगा, बस उसके लिए समय चाहिए। तभी वलेरिया कहती है प्लीज ये काम नहीं करेगा, आप पूरे पॉपुलेशन को फोर्स नहीं कर सकते हो। जिस पर डूम कहता है मैं कर सकता हूँ और अब देखते जाओ मैं क्या करता हूँ। यह कहते ही डूम वलेरिया को वापस उसके घर भेज देता है। ये देखकर वलेरिया पुनः वो मशीन चालू करके संदेश भेजने लगती है और कहती है मैं बहुत पास थी। लेकिन तभी वो देखती है कि उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। यहाँ दूसरी तरफ हम लैटफिरा देखते हैं जहाँ पर मरिया सुजन से कहती है यह बढ़िया था, पर मिस्टर फैंटास्टिक का वो एस्ट्रल प्लेन वाला आइडिया काम नहीं किया, हालांकि हमने इस डूम के डायनो को ठिकाने लगा दिया है। तभी सुजन मरिया से पूछती है रीड का क्या हुआ? जिस पर मरिया कहती है वो अब भी जीवित है और डूम उसे कुछ भी नहीं कर पाएगा क्योंकि वहां पर एक्समैन उसे रोक रहे हैं। पर अगर हमें यह जंग जीतनी है तो हमें डूम पर कुछ और चीज से हमला करना होगा। तो स्क्विरल गर्ल, आयरन मैन और इनविजिबल वुमन डूम से लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। ये कहते हुए तीनों डूम के पास जाते हैं। यहाँ हम एक्समैन को देखते हैं जो डूम को रोक रहे थे। तभी ह्यूमन टॉर्च और स्टॉर्म मिलकर डूम पर हमला करते हैं और उसे रोकने लगते हैं। तभी सुजन वहां आती है और स्टॉर्म से कहती है
आयरन मैन एक जबरदस्त हमला करने वाला है जिसमें तुम अपनी पावर और साइक्लॉप्स अपनी पावर मिला दे तो मैं इसे और एक्सटेंड कर सकती हूँ। ये सुनते ही वे सब लोग मिलकर हमला करते हैं। यहाँ आइसमैन डूम पर जबरदस्त हमला करता है लेकिन डूम को उससे कुछ भी नहीं हुआ था। तभी हमें डूम की आवाज सुनाई देती है जो कहता है मेरा आर्मर आइसमैन के टेम्परेचर के लिए इम्यून है, इसलिए वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। और रही बात द थिंग और बीस्ट की, वो बस पत्थर फेंकने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते हैं। फिर आती है डॉक्टर स्टॉर्म जो एनर्जी का मुझ पर इस्तेमाल कर रही है, पर मैं सॉसो सुप्रीम हूँ और इस सब का एम्परर हूँ और ये सब मिलकर भी मुझ पर हमला करेंगे तो भी मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। ये सारे म्यूटेंट्स गले में फंसे कांटे की तरह है और इन्हें अब बाहर निकालना होगा। ये कहते डूम वहां पर अपने मैजिक से जबरदस्त हमला कर देता है। यहाँ ह्यूमन टॉर्च देखता है कि इस धमाके के कारण स्टॉर्म बेहोश हो चुकी थी, इसलिए वो तुरंत उसे पकड़ता है। तब स्टॉर्म को होश आता है और वो कहती है कि पता नहीं डूम ने क्या किया, पर मैं अपनी पावर फील नहीं कर पा रही हूँ। यह कहते हम बाकी म्यूटेंट्स देखते हैं जिनकी पावर भी खत्म हो चुकी थी। तब डूम इन सब के सामने आता है और कहता है तुम्हें लगा कि तुम एक पल के लिए मुझे रोक सकते हो, पर वो एक पल अब जा चुका है। ये देखकर सुजन डूम से कहती है तुम मॉन्स्टर बन गए हो। ये सुनते ही डूम सुजन से कहता है नहीं, मैं मॉन्स्टर नहीं हूँ बल्कि एम्परर हूँ और अगली बार जब हम मिलेंगे तब तुम भी मुझे इसी नाम से बुलाओगी। ये कहते डूम स्नैप करता है जिसके कारण सुजन और जॉनी नीचे गिर गए थे। तभी डूम इन म्यूटेंट के पास आता है और कहता है तुम्हारे साथ मैंने जो किया है वो टेम्पररी है, ना कि स्कारलेट विच जैसा। जब तुम यहाँ से चली जाओगे तब तुम्हारी पावर वापस आ जाएगी, तब तुम सबको अकल आएगी कि डूम के साथ रहने में ही भलाई है। ये कहते डूम फिर से स्नैप करता है और सबको बेहोश कर देता है। लेकिन तभी स्क्विरल गर्ल डूम का पैर पकड़ती है और कहती है ये यहीं पर खत्म होगा विक्टर। लेकिन तभी डूम स्क्विरल गर्ल को उसके बाल से पकड़कर ऊपर उठाता है और कहता है सारे लोग मेरे सामने हार चुके हैं और तुम अकेली मेरे सामने खड़ी रहना चाहती हो, तुम तो बड़ी मूर्ख निकली। जिस पर स्क्विरल गर्ल कहती है मूर्ख मैं नहीं हूँ बल्कि तुम हो, जिसे ये भी पता नहीं है कि उसका ध्यान भटकाया गया है। यहाँ हम रेड को देखते हैं जो इतनी बुरी हालत में भी अपनी साइंस और मैजिक का इस्तेमाल कर रहा था। तो वही सुजन बचे हुए सारे हीरोज की ताकत मिलाकर ये हैमर में डाल देती है जिसे द थिंग उठा लेता है और कहता है तुम सबको पता है कि अब कौन सा टाइम है। यह कहते ही द थिंग उसी हैमर से डूम पर जोरदार वार करता है और उसे पीछे फेंकता है। यहाँ सुजन टोनी से कहती है ये काफी नहीं है। तभी डूम उसी हमले से बाहर आता है और कहता है तुम्हें जो करना है वो करो, लेकिन डूम तुम सबके लिए तैयार है। ये सुनते ही सारे बचे हुए हीरोज मिलकर डूम पे हमला करते हैं, लेकिन डूम अपनी मैजिक को अपने आर्मर के साथ जोड़कर वहां पर बहुत बड़ा धमाका कर देता है जिस कारण सारे हीरोज ऑलमोस्ट मर चुके थे। ये सब कुछ करने के बाद डूम वहीं पर खड़ा रहता है और कहता है इन लोगों को अब अच्छा सबक मिल चुका है और अगर नहीं मिला तो ऐसे लड़ते रहो। लेकिन तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है जो उसे अंकल कहती है। यह आवाज सुनकर डूम समझ जाता है कि वलेरिया है और तब हम देखते हैं कि डूम के इस आर्मर से किया हुआ हमले में वलेरिया फंस चुकी थी और उसका एक पैर कट चुका है और आर्मर के बहुत सारे टुकड़े उसके शरीर में घुस चुके हैं। तभी वलेरिया जैसे तैसे डूम के पास आने लगती है। ये देखकर डूम अपना हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन तभी उसके हाथ में वलेरिया का सर आके गिर जाता है।